वेलकम टू यूपी वाले लेखपाल। आज ग्रामीण विकास तथा कृषि का टेस्ट नंबर 4 है। ये टेस्ट सीरीज है आपकी RO ARO लेखपाल, जो भी मेरे भाई स्टेट PCS देने जा रहे हैं, और वीडियो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इस प्रदेश में प्रचलित यानी उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? तो एक यहाँ 20 कचवांशी 1 विश्वांशी दे रखा है, 20 विश्वांशी 10 विश्वा दे रखा है, 20 विश्वा 1 बीघा 55 इंटू 55 वर्ग गज का दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ हमें बात करनी है गलत कौन सा है। तो 20 कचवांशी 1 विश्वांशी सही है। 20 विश्वांशी ये भाई जब 1 विश्वा होता है, कितना होता है? 1 विश्वा। तो 20 विश्वांशी में कितने होते हैं? 1 विश्वा होता है, जिसे गांव में विसा बोलते हैं। तो व्याख्या देखते हैं। 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी, 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा होता है, ये गलत टाइप हो गया है। 20 विश्वा बराबर 1 बीघा, सभी जानते हैं 20 विश्वे का 1 बीघा होता है। 1 बीघा बराबर कितना होता है? 55 इंटू 55 वर्ग गज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक क्रम और वर्षानर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण सूचकांक, फसल रोपण प्रभाव, फसल रोपण विधि, फसल रोपण अनुक्रम। अब कुछ लोगों का शिकायत है धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं कृषि को समझने की व्यवस्था है। आराम से समझिए, हल्ला गुल्ला यूट्यूब पे काफ़ी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन जो समझना है आप यहाँ पे चीज़ों को समझिए, धीरे धीरे पढ़िए, वो प्रोसेस को पूरा करिए आप लगातार। तो यहाँ पे देखें, फसल रोपण सूचकांक, फसल रोपण प्रभाव, फसल रोपण विधि और फसल रोपण अनुक्रम। तो ये से क्या बोलते हैं? फसल रोपण अनुक्रम, जो वर्षानुसार फसल उगाने की व्यवस्था होती है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। जैसे गेहूं के बाद दलहन, छोटे अनाज के बाद कतार वाली फसल, दलहन के बाद अनाज इत्यादि। फसल रोपण अनुक्रम 2 या 3 वर्ष का हो सकता है। एक तरह से ये फसल चक्र को कॉपी करता है, क्या? फसल अनुक्रम। हालांकि फसल चक्र में फसलें बदलते रहते हैं, इसमें भी बदलती है, लेकिन ये 2-3 वर्ष का प्रोसेस है, उसमें 1 वर्ष ही भी हो सकता है फसल चक्र में। नेक्स्ट में, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो ये है आपका 300 मिलियन टन, नहीं 350 मिलियन टन है। थोड़ा अजीब सवाल है, याद रखिएगा इसको। 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा और खरपतवार प्रतिवर्ष भारत में निकलता है। यहाँ पे भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या पूछ रहा है, कितनी कुल ग्राम पंचायतें हैं? तो भारत में लगभग 2.5 लाख के करीब ग्राम पंचायतें हैं। कितनी? 2.5 लाख के करीब ग्राम पंचायतें हैं भारत में। आपकी कितनी हैं? 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, तो उसके करीब 24,202 है। क्या कहते हैं? भारत में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 24,202 लगभग 2.5 लाख के करीब है, जिसके अंतर्गत 6 लाख ग्राम आते हैं। पंचायतें स्थानीय स्वशासन के संगठन के अंतर्गत पंचायती राज में आते हैं। जो कि पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता की समिति बनी हुई, उनकी सिफारिशों पर भारत में लागू हुआ था। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ देखना है कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य। जो भी मेरे भाई कृषि की छोटी छोटी किताबों से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि पेपर थोड़ा टफ आएगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो आपने जो पढ़ने का स्तर है उसको बढ़ाइए, पूरा विस्तार से पढ़िए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। तो कुल खेती क्षेत्र में क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र। वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कुल खेती क्षेत्र में क्या होगा? वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, तो दोनों को मिला के क्या होगा? कुल खेती क्षेत्र हो जाएगा। कुल खेती का अर्थ है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र और वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है, यानी कि जिसकी जड़ें ज़्यादा गहरी ना हो, या जिसका जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह वो जड़ में नहीं जाते हैं? तो कौन सी फसल है वो आपकी? आलू। आलू का कार्बोहाइड्रेट पूरा मैटर ही जड़ में रहता है।
चुकंदर का, शकरकंद का, लेकिन ईख का कहाँ रहता है भैया? तने में रहता है। ईख का किस में रहता है? तने में। यहाँ देखेंगे रूट क्रॉप फसलों का खाद्य पदार्थ उनके तनों व जड़ों में संचित होता है, जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि। ईख रूट क्रॉप फसल नहीं है। तो यहाँ पे गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत पूछ रहा है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये तो सारे ही गलत हैं। यहाँ पे 12 ठीक है, लेकिन जो कि 8 से 15 के बीच होता है गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सामान्यतः गेहूं में 8 से 15% प्रोटीन, 65 to 70% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% वसा और 2% खनिज पाया जाता है। परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं? इसके परिक्षेत्रीय तो यानी ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, अलूवियल मृदा या ये तीनों। तो ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, अलूवियल मृदा, ये तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा। जिनमें क्षेत्रीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा। परिक्षेत्रीय मृदा उसे कहते हैं जहाँ पर वहाँ के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, अर्थात क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु को प्रभाव पड़ता है। ट्रांसपोर्टेड, ड्रिफ्ट, एलुवियल आदि क्षेत्रीय मृदाएं हैं। एनपीके किस अनुपात में प्रयोग की संस्तुति की गई है? नाइट्रोजन है आपका, फास्फोरस है आपका, और क्या है? कहते पोटेशियम है आपका, कैसे? तो यहाँ पे देखें किस अनुपात में प्रयोग की संस्तुति की गई है? 6:3:1, 4:1, 4:3:1, 4:2. किस अनुपात में मिलाया जाता है? 4:1 के अनुपात में मिलाया जाता है एनपीके। भारत में एनपीके का मानक अनुपात 4:2:1 है। कृषि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का प्रयोग संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? बैगन, टमाटर, गोभी और बंद गोभी, फूल गोभी और बंद गोभी। तो ये पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। जल्दी पकने वाली टमाटर की प्रजाति है। टमाटर की अन्य प्रजाति हैं पूसा गौरव, अर्का गौरव, सोनाली, रश्मि, अविनाश। धन्यवाद। इसका रिवीजन करते रहिए लगातार।